हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। यानी कि आज की वीडियो में हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट की। आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो देखिए यूनिट 3 में सबसे पहले जो हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोजेक्ट अप्रेजल। यानी कि प्रोजेक्ट अप्रेजल से आप लोग क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसमें हम लोग करते क्या हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल में बेसिकली अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स आएँ, यानी कि वो लोग अपना पैसा लगाएँ, ठीक है? सिंपली या फिर तुम्हारे साथ कुछ टीम वर्क करें, यानी कि तुम्हारी या फिर एक सिंगल टीम हो सकती है, 2-4 मेंबर हो या फिर कुछ और भी टीम आपके साथ मिलके काम करें एक प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आपके पास क्या होता है, एक आइडिया होता है ना? मैंने आपको बताया इससे पिछली वीडियो में किस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं। तो प्रोजेक्ट अप्रेज़ल में यही होता है, हम अपने प्रोजेक्ट को किसी के सामने प्रेज़ेंट करते हैं, इन्वेस्टर, एक स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है? तो वो पहले देखेंगे कि हाँ, प्रोजेक्ट ये ठीक है, इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो भी है अभी और ये इन इन शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म में ये सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है? ये वो चीज़ देखेंगे। तो अगर आप अच्छी तरीके से उनको प्रेज़ेंट करेंगे और उन्होंने देखा कि भाई इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो आपको प्रोजेक्ट का अप्रेज़ल मिल जाएगा, है ना? और ऐसा भी होता है दोस्तों कि जो आप प्रोजेक्ट काम करने वाले हो, वो गवर्नमेंट भी आपको अप्रेज़ल दे दे, हो सकता है ना? अगर आपका प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, अप्रेज़ल चाहिए। तो ये होता है प्रोजेक्ट अप्रेज़ल, पास बेसिकली हमें मिल जाता है सिंपली। तो यहाँ पर वही लिखा है, प्रोजेक्ट अप्रेजल रेफर टू द प्रोसेस इवैल्यूएटिंग, एक्सेसिंग फीजिबिलिटी, वैल्यूएबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ अ प्रोजेक्ट बिफोर इट्स इनिशियल। यानी कि इनिशिएशन यानी कि स्टार्टिंग में जब हम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले होते हैं, सबसे शुरुआती दौर पर ये पहले से ही इवैल्यूएट हो जाता है ना? एक तरीके से एक प्रोसेस है दोस्तों, जो हम पहले से इवैल्यूएट कर लेते हैं कि भई इस प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी है या नहीं है ना? इस प्रोजेक्ट में कितना पोटेंशियल है सक्सेस होने का? क्या ये जो प्रोजेक्ट है टाइम पर कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्या-क्या इसमें रिस्क आएँगे? ये सब का एस्टीमेट हम लोग पहले से ही लगा लेते हैं, है ना? इनिशिएशन से पहले यानी कि जो पहली जो स्टेज होती है प्रोजेक्ट की, उससे पहले ही। अब देखिए, इट इन्वॉल्व एनालाइज़िंग द प्रोजेक्ट वेरियस एस्पेक्ट। जैसे दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे इसके ऑब्जेक्टिव हो गए, बेनिफिट्स हो गए, कॉस्ट हो गई, रिस्क हो गया, पोटेंशियल इम्पैक्ट हो गया, टू डिटरमाइन इट्स वर्थनेस एंड पोटेंशियल ऑफ फॉर सक्सेस। यानी कि इसके अंदर दोस्तों देखो बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपके इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं आपके प्रोजेक्ट के, है ना? ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, कितनी कॉस्ट में कंप्लीट हो जाएगा, रिस्क तो नहीं है कोई, है ना? पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है कि भाई इससे दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इसमें कितना पोटेंशियल है कि सक्सेस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज़ पहले से ही कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं द प्राइमरी पर्पस फॉर ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल इज टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट वेदर टू प्रोसीड विद अ प्रोजेक्ट, मॉडिफाइड इट स्कोप और अप्रोच और रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर। यानी कि दोस्तों प्रोजेक्ट अप्रेजल का प्राइमरी पर्पस यही होता है कि ये हमको पहले से ही बता देता है, हम लोग डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमें काम करना भी चाहिए या नहीं काम करना चाहिए, ठीक है? ये इसका प्राइमरी पर्पस होता है कि अब मान लो अगर आपका प्रोजेक्ट है ना? और वो सक्सेसफुल होने के चांसेस है ही नहीं, उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो हो सकता है आप प्रोजेक्ट पे काम ही ना करें क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी ही नहीं कहीं से, है ना? तो आप वर्क किस तरीके से करोगे? और ये भी हम लोग एनालाइज़ कर लेते हैं पहले से ही कि भाई अगर मान लो कोई कमी वगैरह प्रोजेक्ट में है, जो आगे चल के हमें रिस्क मतलब दिक्कत कर सकती है, तो उसको हम लोग किस तरीके से मॉडिफ़ाई करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी, है ना? तो ये सब चीज़ हमें क्या है, प्रोजेक्ट अप्रेज़ल से ही पता चल जाता है पहले ही। नेक्स्ट इसमें है हमारे पास इट हेल्प स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, इन्वेस्टर्स एंड डिसीजन मेकर इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट
potential risk return and ensure that it align with organizational goal and strategic objective। यानी कि दोस्तों सिंपली यही ये बोला जा रहा है, जो प्रोजेक्ट में स्पॉन्सर्स आते हैं, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, डिसीजन मेकर्स होते हैं, वो पहले से ही इवेल्युएट कर लेते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है और इस प्रोजेक्ट में कितना रिटर्न हमको मिल जाएगा, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, है ना, उसका गोल क्या है, क्या उस गोल से ये जो प्रोजेक्ट है इसके ऑब्जेक्टिव मैच हो भी रहे हैं या नहीं मैच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपली पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई थिंक आप लोग अब समझ गए होंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है। अब हमारे पास कुछ इसकी पॉइंट्स हैं, अगर आप और ज़्यादा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। देखो की पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फिजिबिलिटी, ठीक है, प्रोजेक्ट फिजिबल है भी या नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा मार्केट डिमांड एंड बेनिफिट्स, कि जो आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हो तो उसमें मार्केट में डिमांड है भी उसकी या नहीं, या फालतू में ऐसे ही प्रोजेक्ट बना रहे हो। ठीक है, उसकी बेनिफिट्स हमको क्या क्या मिल सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल वायबिलिटी ये भी आपको देखनी पड़ेगी कि भाई कितने कॉस्ट वगैरह उसमें आएगी, फाइनेंशियल जितना भी टर्म रहता है वो सब आपको देखना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा आपको कि भाई ये प्रोजेक्ट में क्या रिस्क है ना, कितना कम अमाउंट का रिस्क है या फिर ज़्यादा अमाउंट का रिस्क है। अपना पहले से ही देख लो कि भाई छोटा मोटा रिस्क है मैं आगे चल के कवर कर लूँगा, ज़्यादा रिस्क हुआ तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, है ना, वो सब चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कि भाई जो तुम आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे आसपास के सराउंडिंग सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये सब आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो। इको फ्रेंडली है भी या नहीं, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं गवर्नमेंट की मंजूरी उस पर मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, और जो प्रोजेक्ट आप बना रहे हो और जो आपका गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो, है ना, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके जो गोल है उससे आपका प्रोजेक्ट मैच होता है या नहीं मैच होता है, वो सब चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग वगैरह आपको करनी होती है। तो सिंपल ये कहानी थी आपकी प्रोजेक्ट अप्रेजल के ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाई प्रोजेक्ट अप्रेजल इज डन। हमको ये बताओ कि प्रोजेक्ट अप्रेजल हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल आप समझ गए प्रोजेक्ट अप्रेजल होता क्या है, किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है प्रोजेक्ट अप्रेजल से। लेकिन प्रोजेक्ट अप्रेजल क्यों करते हैं हम, ये भी तो समझना ज़रूरी है। तो देखो बहुत सिंपल पॉइंट मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ। सबसे पहला है फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो बेस्ट प्रोजेक्ट आपके लिए होगा उसको हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो आपने कोई प्रोजेक्ट का आपके अंदर आइडिया है, 5-6 आइडिया हैं, और आप अगर सारे आइडिया ले लेके एक-एक करके जाओगे तो उसमें से बेस्ट जो आइडिया होगा, है ना, जिसमें रिस्क भी कम होगा, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बना रहे हो, उसके लिए भी उसके जो गोल हैं उससे अलाइन भी रहेंगे, है ना, और आपके पास ईज़िली रिसोर्सेज़ भी अवेलेबल रहेंगे, इको फ्रेंडली रहेगा। ऐसा जो प्रोजेक्ट आपके पास मिल जाएगा उसमें बेनिफिट भी रहेगा, है ना, और टाइम पर आप लोग काम कर भी पाओगे, उस पर टाइम से कंप्लीट भी कर पाओगे क्वालिटी मेंटेन कर कर। तो सबसे पहले अगर ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो हम लोग प्रोजेक्ट अप्रेजल इसीलिए ही करते हैं ताकि हमें बेस्ट प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर पाएँ हम लोग। टू एक्सेस प्रोजेक्ट क्रेडिट एंड वर्थनेस, ठीक है, कि प्रोजेक्ट की कितने मतलब जो हम प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं कि उसकी वर्थ प्राइस कितनी है, वो सब चीज़। टू एक्सेस यानी खर्चा कितना आएगा। टू एक्सेस प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, जो जितना भी हम काम करेंगे, है ना, उससे हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट पे अगर हम काम करेंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या रहेगा ये हम पहले ही पता लगा लेते हैं। टू एक्सेस द प्रोबेबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ेगी और क्या बेनिफिट्स होंगे उसे एक्सेस करने के लिए। टू एक्सेस रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, है ना। टू एक्सेस द फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है टू एंटिसिपेट अ पॉसिबल मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट है टू एक्सेस द मैनेजमेंट कंपिटेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड आउट वेदर द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर अवेलेबल, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट है, आपको आसानी से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स
सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट, है ना, सच एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड एरियाज होता है उनका डेवलपमेंट करना हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपको करनी हो, नौकरी वगैरह देनी हो, उसको भी फिल करने के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें प्रोजेक्ट अप्रेजल मिलता है। ये दो चीज़ आपको समझ आ गई, है ना। अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है व्हाट इज मैनेजरियल अप्रेजल एंड व्हाट आर द क्वालिटीज नीडेड टू स्टडी इन मैनेजरियल अप्रेजल। यानी कि हमको ये बताओ मैनेजरियल अप्रेजल क्या होता है। देखो जैसे आपको पता है यूनिट 3 का नाम ही यही है ना, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आपको मैनेजरियल अप्रेजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है मैनेजरियल अप्रेजल के ऊपर। अब देखो इसमें हम लोग करते क्या हैं। द मैनेजरियल अप्रेजल इज डन टू फाइंड आउट वेदर मैनेजमेंट इज कैपेबल इनफ टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल विथ कंसिडरेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि ये जो अप्रेजल किया जाता है ये इसीलिए किया जाता है कि जो मैनेजमेंट टीम है जिसके ऊपर आप लोग जिम्मेदारी दे रहे हो कि हमारे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप इसको देखोगे, मैनेजमेंट आपका काम करेगा। ठीक है, तो वो पहले से ही देख लेते हैं कि हम जिसके हाथ में ये मैनेजमेंट दे रहे हैं कि वो इस लायक है भी या नहीं, कि वो इस प्रोजेक्ट को एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना पाए और टाइम से हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर पाए और हमको प्रॉफिट भी दे, है ना। तो इसीलिए मैनेजरियल अप्रेजल की ज़रूरत पड़ती है, और यही दोस्तों मैनेजरियल अप्रेजल होता है कि ताकि हम ये सब चीज़ पता लगा पाएँ। नेक्स्ट है बेसिकली मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन आइदर मेक अ प्रोजेक्ट अ सक्सेस और फेलियर। तो दोस्तों मैनेजमेंट ही एक ऐसा की है ना, एक ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों कि जो एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल भी बना सकता है और फेलियर तक भी ला सकता है। क्यों मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, है ना, तो आप अच्छी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर भी पाओगे। देखो समटाइम इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑब्जर्व डेट अ गुड प्रोजेक्ट एट द हैंड ऑफ पुअर मैनेजमेंट मे फेल्स। यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों, अब ऐसा भी देखा क्या है कि भाई कि जो गुड प्रोजेक्ट है, यानी आइडिया प्रोजेक्ट का तो अच्छा है, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट टीम बहुत बेकार थी, उनकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट क्या हो गया, फेल हो गया। और कभी कभी ऐसा भी देखा जा रहा है कि हमारे प्रोजेक्ट का जो आइडिया था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैनेजमेंट की टीम बहुत अच्छी थी, तो उनकी वजह से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल भी हो गया। वही चीज़ यहाँ लिखा है, while a not so good project at the hand of effective management may succeed। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थैंक्स बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट लैंड मनी फॉर फाइनेंशिंग प्रोजेक्ट ले मोर एम्फेसिस और मैनेजर अप्रेजल। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, इसीलिए दोस्तों जो बैंक होती है या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी मनी फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट में लगाती हैं, है ना। क्यों लगाती हैं, इसीलिए लगाती हैं दोस्तों ताकि वो अच्छी तरीके से एम्फसाइज कर पाए मैनेजरियल अप्रेजल के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है नाउ अ डेज मैनेजरियल अप्रेजल हैज़ बिकम सो कॉमन। और आजकल तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ये, बिकॉज क्यों, नंबर ऑफ सिक यूनिट्स इज हैज़ बीन इंक्रीजिंग कंसिडरेबल ड्यू टू मिसमैनेजमेंट। यानी बहुत सारी जो सिक यूनिट्स हैं वो क्या हो रही हैं दोस्तों, बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं, मिसमैनेजमेंट के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग पॉइंट देख सकते हैं, इन मैनेजरियल अप्रेजल वी हैव टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ टॉप लेवल इन अ यूनिट। एक यूनिट में टॉप लेवल की परफॉर्मेंस हमें एनालाइज करनी पड़ती है, ये काम करना ही पड़ता है दोस्तों हमें। क्यों, दिस इज बिकॉज मैनेजमेंट अप्रेजल इज कंसर्न्ड विद द अप्रेजल ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा मैनेजमेंट अप्रेजल होता क्या है। अब इसकी क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो मैनेजमेंट अप्रेजल है, यहाँ मैंने तो क्वेश्चन पूछा था साफ साफ कि व्हाट आर द क्वालिटीज नीडेड टू स्टडी इन मैनेजर अप्रेजल। यानी कि अगर हमें मैनेजरियल अप्रेजल को पढ़ना है तो उसके लिए कौन कौन सी क्वालिटी हमें ज़रूरत होगी ही होगी। तो देखो सबसे पहले इंटीग्रिटी, यानी कि एक जगह फिक्स नहीं रहना, अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना ही आपको पड़ेगा।
ठीक है, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। फिर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होनी चाहिए, रिलेशनशिप आपस में अच्छी हो आपकी, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल स्किल्स होनी चाहिए, फोरसाइटनेस होनी चाहिए दोस्तों, कमिटमेंट होना चाहिए कि आप जो कमिटमेंट कर दो कि मैं इस टाइम तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दूंगा, उस टाइम तक आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना चाहिए, वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। इससे कस्टमर का बेस भी बनेगा और जो आपका प्रोजेक्ट है, आपकी रेपुटेशन है आपकी, उसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी, है ना। और भी आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट आएंगे अगर आप अच्छी रेपुटेशन मार्केट में बना के रखेंगे तो। और परसर्वेंस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वालिटीज़ थी। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रिसर्च। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँगा ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप ज़रूर पढ़ें और बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप हर सब्जेक्ट में जो अभी है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें ये लिख सकते हो जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। देखो, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम मार्केट रिसर्च क्यों करते हैं। तो आप सभी को पता है, हम अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, यानी कि एक अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, एंटरप्राइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च ही करते हैं, है ना। लेकिन मार्केट रिसर्च क्यों करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, अब समझ लो। देखो, मार्केट रिसर्च डिटरमाइन हु एंड वेयर द कस्टमर इज। ये डिटरमाइन करता है कौन है कस्टमर और कहाँ पर है कस्टमर। व्हाट आर हिज नीड एंड वांट्स, कस्टमर की नीड क्या है और वो चाहता क्या है। व्हाट विल ही बाय, वो क्या खरीदना चाह रहा है। एंड वेयर एंड हाउ ही विल बाय, और कहाँ खरीदेगा और कैसे खरीद सकता है। एंड हाउ मच ही विल पे, और जो खरीदेगा प्रोडक्ट या सर्विस वो किस तरीके से वो पे करेगा या फिर कितना पे करेगा, ठीक है। ये मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चलता है हमें। मार्केट रिसर्च मेजर्स स्केल ट्रेंड्स एंड स्केल पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल कितना है, ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं मार्केट में अभी, उन सबको मेजर करता है। मार्केट रिसर्च एनालाइज डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट रिसर्च डिटरमाइन एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस, कंज्यूमर रिएक्शंस एंड डीलर रिएक्शंस, यानी कि जितनी जो एडवर्टाइजमेंट करनी है ना, एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट को रिसर्च करेगा। और दोस्तों क्या करेगा, कंज्यूमर के रिएक्शंस क्या हैं, डीलर के रिएक्शंस क्या क्या हैं, वो सब जो देखता है अच्छी तरीके से, और उसके बाद कोई डिसीजन लेता है। मार्केट रिसर्च स्टडी मार्केट पोटेंशियल एंड मार्केट शेयर। मार्केट रिसर्च कंडक्ट डिमांड एंड प्राइस स्टडीज मार्केट का पोटेंशियल कितना है उसको स्टडी करेगा, और मार्केट के शेयर के बारे में भी स्टडी करेगा, यानी कि पढ़ेगा अच्छी तरीके से। मार्केट रिसर्च कंडक्ट डिमांड एंड प्राइस स्टडीज, ठीक है। मार्केट रिसर्च पॉपुलराइज द कंपनी प्रोडक्ट एंड मेक देम एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर, यानी कि मार्केट रिसर्च की मदद से ही हम लोग अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, पॉपुलर कर सकते हैं और लोगों को एक्सेप्टेबल बना सकते हैं, आपके प्रोडक्ट को खरीदने, आराम से खरीदें वो, ठीक है। मार्केट रिसर्च कीप अ बिजनेस इन टच विद इट्स मार्केट। मार्केट रिसर्च ही ऐसा दोस्तों काम है जो एक बिजनेस को मार्केट के ट्रेंड्स के हिसाब से और मार्केट के टच में रहता है, उसकी मदद से ही हमको पता चलता रहेगा कि भाई मार्केट में कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की डिमांड क्या है, जो हम प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं क्या उनको पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है। ये सब चीज़ हम लोग मार्केट रिसर्च से पता लगा सकते हैं। मार्केट रिसर्च एक्सप्लोर न्यू मार्केट एंड हेल्प डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट, नए नए मार्केट को एक्सप्लोर करने में भी हेल्प करता है और इसी वजह से हम लोग नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं। मार्केट रिसर्च गाइड सेल्स प्रमोशन एफर्ट। तो ये कुछ पॉइंट थे मार्केट रिसर्च के ऊपर, मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारे पास है स्कोप ऑफ मार्केट रिसर्च। चलो मार्केट रिसर्च हमको पता चल गया, उसके स्कोप के बारे में बता दूं। स्कोप क्या है, मेजरमेंट ऑफ मार्केट पोटेंशियल, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मार्केट पोटेंशियल हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट करेक्टराइज्ड, मार्केट शेयर एनालिसिस, है ना, मार्केट की शेयर को एनालाइज करेगा अच्छी तरीके से। कम्पिटिटिव प्रोडक्ट स्टडीज, यानी कि जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, स्टडी करना है, तभी तो पता चलेगा कि दो आपके कंपटीटर हैं वो क्या
लोगों को सर्विस दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं आपसे डिफरेंट, जो आपसे अच्छा है, आपसे बेकार है, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट एक्सपेक्टेंस एंड पोटेंशियल, कि जो भाई नया प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, यानी कि लोग उसको पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, और उसमें क्या पोटेंशियल है। नेक्स्ट है शेयर एंड लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। भाई तुम्हारी ये जो फोरकास्टिंग होनी चाहिए ना, लॉन्ग रेंज की होनी चाहिए, कि आज से 6 महीने बाद की फोरकास्टिंग पहले से ही आप लोग करके रखो, कि अगर आज मैं ये प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर रहा हूँ कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को, तो उसको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये नहीं कि भाई 1 महीने की हो, लॉन्ग होनी चाहिए आपकी फोरकास्टिंग, कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जाना है आपको। स्टडीज बिजनेस ट्रेंड को स्टडी भी कर सकते हो आप लोग, है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल एंड टेरिटरीज, स्टडी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस, है ना। प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन स्टडीज, तो इन सब में क्या है, इसका स्कोप है मार्केट रिसर्च का। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस यूनिट का वो है मार्केट अप्रेजल। मार्केट अप्रेजल को और समझ लो। तो दोस्तों देखिए, मार्केट अप्रेजल बेसिकली यूज होता है प्रमोशंस के लिए। कैसे, देखो, द मार्केट अप्रेजल डील विद द मार्केट फॉर द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि आपने कोई सर्विस बनाई या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसके प्रमोशन के लिए मार्केट अप्रेजल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देखो, द मेन आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट इज टू प्रोड्यूस सेम प्रोडक्ट और सर्विस एंड इंट्रोड्यूस इट इन मार्केट फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट, यानी कि आप सेम प्रोडक्ट और सर्विस को क्या कर रहे हो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट में, और किस क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ताकि आपको अर्निंग भी हो और प्रॉफिट आप बनाओ। द सक्सेस ऑफ एनी प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन एज टू वेदर द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल कमर्शियली, यानी कि दोस्तों प्रोडक्ट की सक्सेस डिपेंड करती है कि भाई जो आपका प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल है या नहीं कमर्शियली, यानी लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट इज डन स्टडिंग कमर्शियल सक्सेसफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय प्रोजेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एंगल्स। तो दोस्तों अगर आपको मार्केट अप्रेजल लेना है किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग या फिर अपनी कोई सर्विस है उसके रिगार्डिंग, तो पहले देखना पड़ेगा भाई कमर्शियली सक्सेसफुल है भी या नहीं। अब वो कौन से एंगल से आप लोग देख सकते हो कि भाई मार्केट में डिमांड क्या है। अगर मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कमर्शियली क्या है, सक्सेसफुल है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। फिर देखनी पड़ेगी सप्लाई पोजिशन फॉर द प्रोडक्ट, भाई जो प्रोडक्ट है आपका किस तरीके से आप लोग सप्लाई करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे किस तरीके से, उसको भी आपको देखना है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कौन कौन से चैनल के माध्यम से लोगों के पास पहुंचेंगे, ये चीज़ आपको देखनी है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और आपके प्रोडक्ट की प्राइजेस क्या है, ज़्यादा महंगा तो नहीं है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है, आप कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कोई काम तो नहीं कर रहे हो, है ना। ऐसा तो कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बना दी जो गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी है, ये चीज़ भी आपको देखनी है। तो इसी तरीके से आपकी दोस्तों यूनिट 3 कंप्लीट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।